हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 2 उज़ुमाकी एनिमे का। तो स्टार्ट होता है स्कूल के सीन के साथ, जहाँ पे हमारी मेन लीड किरी बैठी हुई है और सोच रही है कुछ। इतने में एक लड़का एंटर करता है और वो लड़के के बैग पे भी उज़ुमाकी का साइन होता है। उसकी पूरी बैग सूज रखी होती है। फिर एक खंडर घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आराम से बैठे हुए हैं। तभी दो सांप आपस में लिपटे हुए आ जाते हैं। वो दोनों डिस्कस करने लगते हैं क्या ये फाइटिंग कर रहे हैं या फिर मीटिंग। सीरियसली ऐसी बातें डिस्कस होने लगती हैं। फिर एक शमशान का सीन आता है, जहाँ पे किरी और उसकी दोस्त जा रही होती हैं और किरी की दोस्त पूछ रही होती है कि अजीमे के बारे में पुलिस ने उससे क्या क्या पूछा। फिर उसकी दोस्त बोलती है कि लोगों ने दोबारा से बॉडीज को दफनाना शुरू कर दिया है जब से शनिची के फादर वाला इंसिडेंट हुआ है। इतने में उन लोगों को कुछ अजीब सा लगता है। तभी एक लड़का उनको आके डरा देता है। वो लड़का बोलता है कि किरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि किरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और किरी भी बोलती है मुझे तुमसे मजाक नहीं करना। और वो ये कह के वहाँ से निकल जाती है। किरी अपने घर जा ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते पे दिखते हैं कुछ लोग जो दो लड़के लड़कियों को अलग कर रहे होते हैं। लड़के को वो लोग मार के अलग फेंक देते हैं और लड़की को खींच के उसके घर लेके चले जाते हैं। वहाँ पे किरी जाती है और उस लड़के की मदद करती है, तो किरी उसे पहचान जाती है। वो दोनों साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। लड़का बताने लगता है कैसे उसके और उसकी गर्लफ्रेंड की फैमिलीज के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। वो कभी एक टाइम पे साथ में रहा करते थे एक ही घर में, और वो लोग एक दूसरे से बहुत झगड़ते थे, बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, और कहीं ना कहीं वो आपस में बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड हैं। फिर सीन आ जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे शुनिची की मदर एडमिट है। वहाँ पर शुनिची और किरी अपनी मदर को देखने आए होते हैं। उसके बाद शुनिची किरी कुछ बातें करते हैं और शुनिची बोलता है कि किरी तुम्हारे बाल मुझे लंबे लग रहे हैं। देन किरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किरी अपने बालों को कॉम कर रही होती है। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे उसके बाल पूरे ट्विस्ट हो चुके हैं, उज़ुमाकी की शेप ले चुके हैं, और वो ये सोचकर अपने बालों की चोटी बना लेती है, लेकिन चोटी भी अपने आप खुल जाती है। इतने में वो लड़का जिसकी कमर पे उज़ुमाकी का साइन था, वो लड़का खिड़की पे चलता हुआ दिखाई देता है। और वो लड़का पूरी तरीके से स्नेल बन चुका है, स्नेल ह्यूमन बन चुका है। फिर किरी चली जाती है पार्लर अपने बालों को कटवाने और कहती है मेरे बाल पूरे तरीके से काट दो। वो औरत कोशिश करती है कि इतने में उसके बाल, किरी के बाल, उस औरत को पीछे फेंक देते हैं और वो औरत चिल्लाती है कि तुम मॉन्स्टर हो और यहाँ से चली जाओ। फिर किरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किरी के खुद के बाल उसके गले को दबा रहे होते हैं और उसको सांस नहीं आ रही होती है। किरी का भाई बोलता है कि तुम अपने बालों के साथ कुछ मत करो, तुम्हारे बाल तुमसे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि तुम इन्हें काटने की कोशिश कर रही हो। उसकी माँ बोलती है ये सब क्या बकवास है, हम तुम्हें चलो किसी हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। इतने में किरी अपने बालों से हाथ हटा देती है और उसके बाल हट जाते हैं, और उसके बाल उसी की फैमिली को हिप्नोटाइज करना शुरू कर देते हैं। अगला सीन हमें किरी के स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ किरी अपने स्कूल में गई ही होती है और उसके बाल बहुत लंबे हो चुके हैं और स्पाइरल हो चुके हैं। सब देख के उसे हैरान हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ये क्या हो रहा है। तभी एक टीचर उसके ऊपर शाउट करता है कि किरी ये सब क्या है, तो उसके बाल जाके उस टीचर और उसके आसपास खड़े सभी बच्चों को हिप्नोटाइज कर देते हैं। किरी के बालों पे उज़ुमाकी का कर्ज पूरी तरीके से आ चुका है, ये बात तो साफ थी। उसके बाद किरी अपनी क्लास में जाती है, वहाँ पे लोग बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे किरी खड़ी होती है एक जगह के सामने, जहाँ पे वो बच्चा जो कि एक स्नेल में टर्न हो चुका था, उसे स्कूल वालों ने रखा था। फिर उस बच्चे के माँ बाप को दिखाया जाता है, जो कि आते हैं देखने कि उनका लड़का कहाँ है, और वो ये देख के हैरान हो जाते हैं और ये कह के चिल्ला के भाग जाते हैं कि ये हमारा लड़का नहीं हो सकता। फिर किरी वापस आती है, उसे पानी देती है। फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे किरी को एक लड़का जो उसे शमशान में मिला था, वो उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। किरी के मना करने पर वो कहता है मैं तुमसे अपना प्यार साबित करने के लिए गाड़ी को अपने प्यार से रोक के दिखाऊंगा। और उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और जब उसका गिफ्ट खुलता है तो गेस व्हाट, उसके गिफ्ट से निकलता है एक जोकर, जो कि स्केरी सा फेस ले लेता है। फिर से सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे दोबारा से एक स्नेल दिखाई जाती है, और इस बार वो स्नेल थी दूसरा लड़का। उन दोनों स्नेल को एक ही जगह डाल दिया जाता है, जो आपस में मीटिंग करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं किरी के जैसा उसकी दोस्त के भी बाल हो चुके हैं। उसकी दोस्त अटेंशन की इतनी भूखी हो चुकी थी कि वो अपनी दोस्त सुनिची कैसे ना कैसे करके किरी के बालों को काट देता है और किरी को पूरा गंजा कर देता है, मीट उसे बॉयकट दे देता है। उसके बाद वो लड़की जो कि किरी की दोस्त होती है, वो जा ही रही होती है, उसकी पूरी एनर्जी जा चुकी होती है, ऑलमोस्ट वो मरने वाले हालात में होती है। तभी वो एक पिलर का सहारा लेती है जिसपे उसके पूरे बाल
ढक जाते हैं और उसके बाद उस लड़की को नहीं दिखाया जाता है। शुनिची किरी को उठाता है और फिर स्कूल के बाहर लेके जाता है, जहाँ पे देखते हैं वो लोग कि वो दोनों स्नेल भाग चुकी हैं और उन दोनों स्नेल ने मीटिंग जो करी थी उनसे उनके अंडे पैदा हुए हैं, जिनमें से उनके बच्चे होंगे। ये देख के उसका टीचर वहाँ पहुँच जाता है और उन अंडों को फोड़ने लगता है। किरी के मना करने पर और पूछने पर कि ये तो दोनों लड़के थे, कैसे हुआ, वो बता नेल्स का कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, इस वजह से वो ये कर सकते हैं। फिर अगला सीन दिखाया जाता है शुनिची और किरी जो कि मदद कर रहे होते हैं उस लड़के को, नोज़ोई और उसकी गर्लफ्रेंड को, अपने पेरेंट्स से भागने में। वो लोग उनको लेके जाते हैं स्टेशन तक, लेकिन बीच में ही उनके माँ बाप आ जाते हैं। वो दोनों इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उनका पीछा उनके माँ बाप कर रहे होते हैं। वो इधर उधर भाग के एक बीच पे पहुँचते हैं। बीच पे भी उनके माँ बाप आ जाते हैं और उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो थक हार के गिर चुके हैं, तो अब उनमें और शक्ति नहीं है कि वो भाग पाएँ। लड़की का फादर कोशिश कर ही रहा होता है उनको ले जाने की, क्योंकि नोज़ोई बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो लड़का अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है और लड़की भी अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ना सिर्फ वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं लेकिन आपस में भी रोल हो जाते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे में बाइंड हुए होते हैं कि उसका फादर उन्हें अलग भी नहीं कर पाता और कहते हैं कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। और ये कह के वो दोनों समुद्र के अंदर कूद जाते हैं और उसके अंदर ही चले जाते हैं। वो दोनों उन सांप की तरह शेप लेते हैं जो स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। फिर किरी कहीं जा ही रही होती है कि वो देखती कि औरत अपनी ही जगह पे रोल घूमे जा रही है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है। किरी का टीचर भी एक स्नेल में बदल चुका होता है और फिर एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे किरी कहीं जा रही होती है और फिर वो एक लाइट हाउस पे आ जाती है जहाँ पे उसका भाई और बाकी लोग भी खड़े हुए उस लाइट हाउस को देख रहे होते हैं। और तभी उसका भाई और उसके भाई के कुछ दोस्त दौड़ते हुए लाइट हाउस की तरफ जाते हैं, तो किरी भी उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो देखती है कि वहाँ पे भी एक सीढ़ियाँ हैं, तो वो सीढ़ियाँ शुरू कर देती है चढ़ना और चिल्ला रही होती है अपने भाई का नाम। तभी ऊपर से उसे चीखने की आवाज़ें आती हैं जिससे वो डर जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये सीढ़ियों का तो कोई एंड ही नहीं है और ये भी उज़ुमाकी शेप में है। कुछ ऊपर जाके उसको कुछ जली हुई लाशें मिलती हैं जिन्हें देख के वो बहुत ज़ोर से डर जाती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है। वो ऊपर पहुंचती है तो वो देखती है कि लाइट हाउस के लेंस पे भी पूरी तरीके से उज़ुमाकी का साइन बन चुका है और वो बहुत अजीब हो चुका है। उसे रियलाइज़ होता है कि जैसे ही दिन ढलेगा इस लाइट हाउस में इतनी बुरी आग फैलेगी कि हम सब मर जाएंगे। वो ये अपने भाई से कहती है और बोलती है कि जितना ज़ोर से हो सके दौड़ो और नीचे पहुँचो। वो और उसका भाई दौड़ते हैं तभी उसके भाई का एक दोस्त गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और इसके बाद का सीन हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा